नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले जैसे ही मैं आपकी हथेली में नजर डालता हूं, आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है और वर्तमान में चंद्र पर्वत का बहुत ज्यादा प्रभाव आपकी मस्तिष्क की लकीर पे पड़ रहा है। मस्तिष्क की लकीर चूंकि बहुत सुदृढ़ है, बहुत साफ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लंबी है, तो बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, आने वाले समय में एक बड़ी सफलता की ओर भी ये संकेत कर रही है, जो आपके जीवन को एक प्रसन्नता देगी। ये निश्चित तौर पे और कहीं ना कहीं नई प्रकार की ऊर्जा देगी, एक नया प्रकार का उत्साह देगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे वर्तमान में जो है चंद्र का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, तो कुछ चीजें ये आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से दे रही होगी। प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका धीरे धीरे ज्यादा उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में शामिल हो रहे हैं और कई बार इसकी वजह से आपका जो मन है, उसकी जो एकाग्रचित्तता है, वो कम हो पा रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल्पना शक्ति भी आपके जीवन में कुछ ज्यादा रहेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं कहूं तो आपका शुक्र अगर देखा जाए तो बहुत शानदार स्थिति में है। ठीक है ना? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका बुढ़ापे का जो समय है वो शानदार रहने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा और भी बहुत कुछ जो है 56वें वर्ष से आपकी जीवन में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है शुक्र की वजह से। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कोबड़ है ना, ये आपके अंदर एक गूढ़ ज्ञान देती हुई दिखाई दे रही है। एक आत्मज्ञान और एक शानदार नॉलेज को जो सर्जन करना है वो दिखाई दे रहा है। और जो हमारा शुक्र है, देखिएगा कला है, ये कलात्मक ग्रह है। सौंदर्य इसी के अंदर में आता है और सुंदरता को भी यही दिखाता है। इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए आपकी हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका शुक्र का पर्वत, वीनस का माउंट, ये यहाँ पे सुंदर रूप में भी है, उभरा हुआ भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। तो धीरे धीरे ये आपको बहुत अच्छा तेजस्वी बना रहा है। आपका जो व्यक्तित्व है उसको भी बहुत शानदार रूप देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान करा रहा है और मस्तिष्क में ऐसी शक्ति दे रहा है कि हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत हो। तो आप हंसते हंसते झेल सकते हैं। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो, ये भी ये दिखाई दे रहा है इन चीज़ों की ओर। और 56वें वर्ष से कहीं न कहीं आपके जीवन में इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। इसका प्रभाव ज़्यादा रहने के मतलब है कि ये आपको कुछ न कुछ देगा। घूमने फिरने के भी बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे और यात्राओं का भी आपको अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें और हैं, फिर एक दो आपके मुख्य सवाल भी हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये पहली रेखा, ये है हमारी मणिबंध की रेखा। केतु का पर्वत है ये। हथेली में केतु यहाँ होता है। केतु मतलब मुक्ति, केतु मतलब आपका कलेक्टिव कर्माज, प्रारब्ध जिसको कहते हैं। ठीक है ना? हमारे जीवन के तीन कर्म होते हैं। संचित कर्म होते हैं, प्रारब्ध होता है और क्रियामान कर्माज होते हैं।
तो जो प्रारब्ध होता है वो संचित कर्मों से छान कर बनाया जाता है। भगवान क्या करता है, जब भी आपको जन्म देता है ना, तो उसमें से कुछ जो है बुरे कर्म निकालता है और कुछ अच्छे कर्म आपके जीवन में, इस जीवन में भुगतने के लिए निकालता है। इसीलिए हमेशा बुरा किसी के जीवन में नहीं रहता है और हमेशा ही भला भी किसी के जीवन में नहीं रहता है। तो ये उन चीजों को दिखाता है। ये केतु है। केतु को रिसर्च का मालिक माना गया है, अध्यात्म का मालिक माना गया है, शोध और अनुसंधान का मालिक माना गया है और आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाने वाला मालिक माना गया है और इसको मोक्ष का कारक माना गया है, मुक्ति देने वाला ग्रह इसको कहा गया है। अब यहां पे देखेंगे, ये पहली रेखा है। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, इसके मामले में आप ज्यादा लकी रहने वाले हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को तो दिखाती है, लेकिन इसके साथ ग्रहों का भी अच्छा होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो चंद्र ग्रह है, जिसको हम मून माउंट कहते हैं, और 70% ये हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, जीवन पे प्रभाव देता है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। धार्मिक यात्राओं को भी ये दिखाता है और आपके जीवन में तन मन धन तीनों पर प्रभाव डालता है। अभी ये अगर बात करें, ठीक 2 वर्षों तक सही मात्रा में संतुलित अवस्था में नहीं है, तो आपका जो स्वास्थ्य का मामला है, आरोग्य का मामला है, तंदुरुस्ती का मामला है, इन चीजों पे इसका वास्तविक प्रभाव पड़ने वाला है। अभी 2 वर्षों तक कई बार आपका मन इसकी वजह से गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकता है। कई बार आप बहुत ज्यादा भावुक हो सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान ये कर सकता है आपको। कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग रह सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है, इस प्रकार की चीजें रह सकती हैं। अभी 2 वर्षों तक आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख के चलना होगा। ठीक है, नहीं तो पेट की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। और दूसरी बात, माँ होंगी तो माँ को लेके ये थोड़ी सी चिंताएं दे सकता है या माँ के साथ मतभेदता उबार सकता है या माँ से दूर रख सकता है। ठीक है ना। माँ का जो वास्तविक सुख है उसको प्राप्त करने में कठिनाइयां दे सकता है। अगर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, कैश और बरकत की कमी भी ये दे सकता है। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा व्यक्ति, चाहे परिवार है या चाहे जो है समाज है, उनकी नजरों में एकाएक विलन बन जाता है, यश नहीं मिलता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, मैं उपाय दूंगा, आपको विधिवत तरीके से करना है। दूसरी रेखा है आपकी, ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखता है। जब ये रेखा आपकी स्पष्ट और सुंदर स्थिति में आएगी तो कहीं ना कहीं आपका जो धन का मामला है और जो संपत्ति का मामला है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी आपको मिलेगी। अब इन चीजों को ठीक करने के लिए वास्तविक रूप में करना क्या चाहिए, किस विश्वास से करना चाहिए, किस प्रकार के जो है हमें योग पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे जो अष्टाचक्र है ये भी प्रकृति के चक्रों से तालमेल में रहते हैं और हमारे जो पंच तत्व हैं वो भी इस प्रकृति के तत्वों से बराबर जो है संपर्क में रहते हैं। ठीक है ना। और जब इनका तालमेल बिगड़ जाता है ना, तो हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है या हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वो चीज नहीं पाते हैं। तो मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इससे ये चीजें बेहतर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना आपने, एक बेहतरीन तरीके से जो है दिव्य
जो है योग ध्यान क्रिया आपको करनी है, ठीक है ना? एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और दिव्य सूर्य क्रिया भी आपको करनी है। 2 चीजें मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं, ठीक? तो इसका फायदा आपको बहुत अच्छा होगा। तीसरी देखिएगा, तीसरी रेखा है आपकी, ये है सुख की रेखा। ये बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है आपको आने वाले समय में खास करके 56वें वर्ष से, ठीक है ना? देखिएगा 56वें वर्ष में क्यों कह रहा हूं कि ये चीज अगर कोविड जितनी ज्यादा रखे रहे तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बुढ़ापा का जो समय होता है ये बेहतरीन हो जाता है। शुक्र का इसमें सीधा प्रभाव पड़ता है। शुक्र लग्जरी है, शुक्र ग्लैमर है, शुक्र चकाचौंध है, शुक्र सुख है, शुक्र आपका कुटुंब है, आपके जीवन में फैमिली का सपोर्ट है, सब शुक्र है। वास्तविक सुख शुक्र है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और उससे इनका भी प्रभाव पड़ेगा। तो सुख की रेखा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख निश्चित रूप से आपके जीवन में मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है ये। दूसरी बात देखेंगे तो ये क्या बता रहा है कि आपने वास्तव में जो कर्माज हैं, आपके कलेक्टिव कर्माज हैं, वो कर्माज आपके बहुत उच्च और पुण्य रहे हैं। थोड़ा देर में किए हैं लेकिन उच्च और पुण्य कर्म किए हैं जिसकी वजह से एक अच्छी नॉलेज आपको प्राप्त हुई है। आगे इसमें वृद्धि होगी। एक अच्छा धन भी आपको मिलने वाला है। धन के मामले में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, इस प्रकार का ये धन देगा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ, अभी अगर देखेंगे ठीक 18 महीने तक थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, हल्के फुल्के उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अस्थिरता का सामना भी करना पड़ सकता है। इन 18 महीने तक आपको ध्यान रख के चलना है और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी। ये इस प्रकार की चीजों को यहाँ पे बता रहा है। हमेशा नहीं रहेगी, कभी कभार। ठीक इन चीजों को ये वास्तविक रूप में बता रहा है। आपने बात किया था कि पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं आप, वो हो पाएगा कि नहीं? देखिएगा इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हथेली में 4 ग्रह आप देख लीजिएगा कि आपके ग्रह मना कर रहे हैं या हाँ कह रहे हैं। अगर हाँ कह रहे हैं कि तो कितनी सफलता दिला रहे हैं, ये सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी देख सकता है। अब सबसे पहले देखेंगे तो हाथ की जो बनावट है यहाँ पे, ये आयताकार है। तो इसका मतलब है पहली सीढ़ी आपकी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रिसर्च, एक शोध की भावना देता है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व देता है, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की ओर आपको ले जाता है। दूसरी बात है ऐसे लोगों का जो कार्य क्षेत्र होता है जिसमें बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो होती हो लेकिन उससे कम होती हो, ऐसा करियर ऐसे लोगों के लिए बड़ा जो है अच्छा रहता है, तरक्की देने वाला रहता है। या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, ऐसा करियर इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। शारीरिक मेहनत की जरूरत पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो। तो राजनीति की पहली सीढ़ी ये बहुत अच्छी है। दूसरी देखेंगे तो हथेली की रंगत, मनी व्यक्ति का जो ऑरा मंडल है वो स्ट्रॉन्ग है। जो आभा मंडल है वो धीरे धीरे इष्ट कृपा के कारण एक दिव्यता की स्थिति में आ रहा है। तो ये आपके लिए काम करेगा। तो उसमें आप सफलता की स्थिति देख रहे हैं। तीसरी देखिएगा, अभी ग्रहों पे नहीं आया मैं, 4 ग्रह जो देखने हैं वो अब आऊंगा, कि आपकी हथेली में यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना है, जो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है जिसमें बृहस्पति की अहम भूमिका यहाँ पे मानी जाती है। ये राजयोग वाले मैं पहले ही बता दूं कि अगर एकाग्रता से आगे बढ़े, अपने लक्ष्य का निर्धारण करके अपने लक्ष्य की ओर एक जो है एकाग्रता से आगे बढ़े और अपनी मेहनत को दुगना कर ले, तो या तो ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जो है सफलता पाते हैं। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित।
चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग हो, चिकित्सा हो, मैनेजमेंट हो, वाणिज्य हो, कानून हो या कुछ मात्राओं में राजनीति हो, इन क्षेत्रों में अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया हो, तो फिर ऐसे लोग अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। ठीक। अब यहां पे देखिएगा, अगर ये चीजें न हो तो फिर प्राइवेट नौकरी में उतनी सफलता नहीं है। तो यहां पे बुद्धादित्य राजयोग है जो राजनीति के लिए भी अच्छा है। अब चलते हैं ग्रहों पे। यहां पे सबसे पहला देखा जाता है मंगल। लगभग लगभग आपका मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा और परिस्थितियों से नहीं भागेंगे और जीवन में उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। तो ये पहला नंबर, पहला जो है, ये आपको कहीं ना कहीं जो है लाभ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब उसमें देखिएगा तो लकीरें भी बन रही हैं, ध्यान से देखेंगे, एक लकीर ये आ रही है, एक लकीर ये आ रही है, लेकिन शुक्र से प्रभावित है, इस बात का भी ध्यान रखना। ये लकीरें एक दूसरे को पावर दे रही हैं, ये वाली लकीर थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी आपको अपने घर का सुख या तो मिल गया होगा या अब मिलेगा, लेकिन 100% आपके जीवन में अपने घर का सुख है, अपने मकान का सुख है। ये दोनों प्योर हो गई, अभी प्योर नहीं है। अगर ये प्योर हो गई तो और ग्रह थोड़ा सा कमजोर भी रहेंगे तो भी राजनीति में आप जाएंगे भी और बड़ी सफलता भी पाएंगे, लेकिन अभी उस प्रकार की राजनीति में ये लकीरें नहीं दिखाई दे रही हैं कि ये सफलता दिला रही हैं, अभी नहीं दिला रही। हाँ, अपने घर का सुख दिलाएंगी या दिला चुके होंगे। दूसरी बात, ये तो निश्चित है इन रेखाओं की वजह से कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये रेखाएं बता रही हैं और इनका आप अनुभव भी करने वाले हैं। दूसरी ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत भी बहुत अच्छी है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इन रेखाओं के कारण, क्योंकि मंगल से सीधा प्रभावित है, आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा रहेगा, ये बता रही है। लेकिन शुक्र का भी प्रभाव इसमें आ रहा है, तो लापरवाही के गुण बहुत ज्यादा रहेंगे, तो लापरवाही के गुणों से आपको बच के चलना है। ठीक। अब दूसरा आता है राजनीति के लिए। यहाँ पे देवताओं का जो गुरु है और हमारी हथेली में बैठने वाले जो प्रथम आचार्य ग्रह है, ये है आचार्य देवगुरु बृहस्पति जी। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार चतुष्कोण यहाँ पे बन रहा है, मानी आपके अंदर ऐसी नॉलेज है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकें। ठीक। लेकिन ये वर्तमान में शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो कुछ चीजों में फर्क डाल रहा है। मानी दांपत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं। परिवार को लेके अभी 17-18 महीने तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, मानी हल्की फुल्की चिंताएं आपको देखने को मिल सकती है, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। अब दूसरी बात देखें यहाँ पे, तो यहां से ये धीरे धीरे अभी एक साधारण अवस्था में बैठ रहा है, तो आपके घर में आपसे बड़े कोई बुजुर्ग होंगे तो अभी 18 महीने तक उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा, उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं या उनकी वजह से आपको परेशानियां आ सकती हैं। धन की भी हल्की फुल्की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जो तरक्की का मामला है, जो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाला मामला है, उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। पूजा पाठ तो खूब करेंगे तो, लेकिन जिस प्रकार की इष्ट कृपा मिलनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी रह सकती है। ठीक है ना। तो ये चीजें ये दिखा रहा है।
ठीक, और आंतरिक खुशियों में भी थोड़ी कमी कर सकता है। राजनीति के लिए ये जो है केवल 50% मार्क्स दे रहा है सफल होने के लिए। तो ये कहीं न कहीं आपको एक तरफ से मना कर रहा है कि राजनीति में जिस प्रकार का भविष्य आप चाह रहे हैं, उस प्रकार का भविष्य अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा ग्रह होता है आपका जो है सूर्य। सूर्य पे देखेंगे बहुत सारी जो है रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं इस प्रकार की। ये कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुविचार उत्पन्न कर सकती हैं। कभी ये करना चाहेंगे, कभी वो करना चाहेंगे, न तो इसी में पूरी तरह से सफल हो पाएँगे, न उसी में पूरी तरह से सफल हो पाएँगे। और अभी आपको कर्जे के लेन-देन से भी बच के चलना होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना? राजनीति के लिए ये मना तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो है व्यवधान आ गया है। लेकिन फिर भी सूर्य हाँ कह रहा है। ठीक? तो ये जो है हाँ कह रहा है, ये मना कर रहा है, ये हाँ कह रहा है। चंद्रमा, चंद्रमा के बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। तो चंद्रमा यहाँ पे संतुलित नहीं है, चंद्रमा मना कर रहा है। तो 2 ग्रह में एक ग्रह तो पूरी तरह से हाँ कह रहा है, एक ग्रह 50% हाँ कह रहा है, एक ग्रह 80% हाँ कह रहा है और एक ग्रह पूरी तरह से मना कर रहा है। और बाकी चीजें पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप तय करें क्या करना है। मैं अगर तय करूं यहाँ पे तो मेरी दृष्टि में अगर आप राजनीति में जाते भी हैं तो उस प्रकार की सफलता नहीं है जिस प्रकार की सफलता के लिए आप जा रहे होंगे। उस प्रकार का उत्साह नहीं रहेगा बाद में, उस प्रकार की जो है ऊर्जा नहीं रहेगी जो वास्तव में जिस चीज के लिए जा रहे होंगे। तो अगर आप अभी तक गए नहीं हैं तो इस विचार को त्याग दीजिएगा और आप जो है अलग से कोई काम कर सकते हैं। ठीक, दूसरा अपने काम के लिए बोला है अपने। यहाँ पे जैसा बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, ये अपने काम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा से संबंधित काम मत कीजिएगा। काम बढ़ने के बजाय नुकसान की अवस्था में जाएगा। जैसे टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, चावलों का काम है, ठीक है ना? या सफेद चीजों दूध का है, जलीय वस्तुएं जो है लिक्विड दूध का है, या आपका जो है जो भी जलीय वस्तुएं है लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में जो रहती हैं, ठीक है ना? जलीय वस्तुएं, दूध है, आपका पानी का व्यापार है, फूड इंडस्ट्री का व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है। तो इसमें बहुत बड़ी सफलता ये नहीं दे रहा है। बाकी आप कर सकते हैं। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, अगर आप अपना काम करना चाहते हैं तो शुक्र से संबंधित अच्छा काम कर सकते हैं। पूरी तरह से जो ब्यूटी इंडस्ट्री है उसका काम आपको बहुत अच्छा रह सकता है। रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। लग्जरी आइटम का कारोबार है, ये भी आपके लिए बेहतरीन अवस्था ला सकता है। तो 2 मुख्य सवाल आपके थे, बाकी नहीं थे, लेकिन ये सवाल आपके बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा मैंने विस्तृत रूप में उत्तर दे दिया है। एक चीज देखिएगा, आप अपनी हथेली में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में कुछ चीजें इस प्रकार से बनती हुई दिखाई दे रही है। ये ये अगर ध्यान से देखेंगे इस प्रकार से चीजें दिख रही है। ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। ये एक प्रकार से मछली है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं चतुष्कोण है, कुछ लकीरें हैं और केतु से प्रभावित है और जीवन रेखा के अंत में ये दिखाई दे रही है और जीवन रेखा पूरी गोलाई में है। ठीक, ये बहुत अच्छे साइन है। ये तो मैंने पहले भी बोला मुक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। तो कहीं न कहीं जो है आप इस जीवन में ऐसा कर्म कर रहे हैं कि अंत में आपको इस पूरी झंझट से एक मुक्ति दे रहा है ये। मोक्ष की ओर आपको ले जा रहा है, मोक्ष प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस जन्म में मोक्ष नहीं है। मोक्ष की ओर आप कदम रख रहे हैं। दूसरी बात, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो।
ये कहा गया है कि जिसकी हथेली में ये मत्स्य रेखा होती है, ऐसा व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है। तो यहाँ पे 56वें वर्ष से जो है शुक्र का प्रभाव है। तो बुढ़ापे में ये चिन्ह आपको जहां आध्यात्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा, वहीं धार्मिक भी बनाएगा ज्यादा, और हर कार्य में सफलता की प्राप्ति करेंगे और अंत में मुक्ति की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा, लंबा, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखेंगे, यहीं से निकल करके एक रेखा जा रही है और बुध की ओर दृष्टि गोचर कर रही है। इसका मतलब है कि आयु आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगी और व्यवसाय की जो सोच रहे हैं उसमें बड़ी तरक्की आगे दिखाई दे रही है, और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन पेट से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अभी आपकी करियर और धन की रेखा देखेंगे तो भाग्य योग का निर्माण तो कर रही है, लेकिन लहरा के जा रही है, और देवगुरु बृहस्पति इस प्रकार से शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रही है। और यहाँ पे जो रेखाएं हैं ना, ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। जिस घर में आप रहते हैं उस घर में कहीं ना कहीं आंशिक वास्तु दोष है, जिसके कारण जिस प्रकार से चीजों को उभरना चाहिए, निखर के आना चाहिए, चीजें उस प्रकार से न तो उभर के आ रही हैं, न तो पूरी तरह से निखर के आ रही हैं। और इसका प्रभाव आपकी आंतरिक खुशियों पे, आपके धन पे और आपकी प्रोग्रेस पे 100% पड़ रहा है। तो छोटे छोटे वास्तु के उपाय जरूर करें और इससे लाभ कमाएं, पुण्य की प्राप्ति करें। ठीक है ना। ये रेखा जा रही है लेकिन पूरी तरह से पहुंच नहीं रही है। बाकी रेखाओं के बारे में मैंने बता दिया है। हृदय रेखा देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और कार्य करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। अब इनसे देखिएगा, यहाँ पे चतुष्कोण बन रहा है, यहाँ पे भी चतुष्कोण यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। अध्यात्म के गुण ज्ञान को समझेंगे, अंतर्दृष्टि जिसको कहते हैं। और कहीं ना कहीं मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और परिस्थितियों से भागेंगे नहीं। हो सकता है आपको आगे चलकर अपनी प्रॉपर्टी का एक बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रहों की बात करें तो इस ग्रह की बात कर ली हमने, इस ग्रह की हमने बात कर ली है, केतु की हमने बात कर ली है, राहु आपका पहले से बेहतरीन है, हमने इसकी बात कर ली है। शनि की स्थिति देखें तो ये अभी कई बार बेवजह की चिंताएं हल्की फुल्की दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो थोड़ा तनाव दे, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है। सूर्य की हमने बात कर ली है। बुध की स्थिति देखें तो धीरे धीरे अच्छी हो रही है और इसका लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके वास्तव में आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। आप जरूर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।